जमशेदपुर में बाढ़ जैसे हालात है और ये भयावह तस्वीर जमशेदपुर के काली मंदिर के सामने की है। जी हाँ, ये तस्वीर अपने आप में एक अलग प्रकार की तस्वीर जमशेदपुर के अंदर की है और बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और हमारे कैमरा पर्सन और रिपोर्टर्स भी साथ में हैं, बैठे हुए हैं और लगातार कवरेज दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर है काली मंदिर के समीप की ये तस्वीर, जहाँ पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है, जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कार डूब चुके हैं, बसेस यहाँ पर अंदर फंसी हुई है, डूबी हुई है और बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये लाइव तस्वीर, लाइव कवरेज आपकी हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको यहाँ से। और अगर आप देखेंगे आगे तो बस जो है वो बस भी डूबी हुई है और बोट से यहाँ से लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर हैं उन्हें लाने के लिए। और ये अपने आप में एक अलग तस्वीर इसलिए है क्योंकि जमशेदपुर में इस तरह के हालात आमतौर पर शहरी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते हैं। काली मंदिर के पास की ये तस्वीर अपने आप में एक अलग और भयावह तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा था और सड़क पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है और ये सड़क पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। इसको बंद कर दिया गया है और बाईपास यानी कि कांदर बेड़ा सड़क मार्ग के जरिए आवाजाही हो रही है बड़े और छोटे वाहनों की और लंबा जाम लगा हुआ है इस वजह से। ये तस्वीर आप काली मंदिर के सामने जहां पर लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा इकट्ठा है, बोट के जरिए लोगों तक जो सहायता है वो पहुंचाई जा रही है। हम भी इस वक्त पानी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कमर तक लगभग पानी हमारे है और जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ थी, आप ट्रक देखेंगे, आगे बस है, वो बस भी आपको डूबी हुई दिख रही होगी। मेरे सामने ये कार है, ये कार भी आपको लगभग आधी डूबी हुई दिख रही है और आगे जो रोड जर्जर और ख़राब हो चुकी है उसको ठीक करने का काम शुरू किया जा रहा है और जिला प्रशासन के जरिए यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस सड़क को खुलवाया जा सके क्योंकि नेशनल हाईवे है और बड़े वाहनों और छोटे वाहनों, तमाम वाहनों की आवाजाही लगातार होती है, तो जल्द से जल्द आवाजाही शुरू हो सके। तो ये तस्वीर अपने आप में अलग और भयावह और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए जिनके यहाँ पर दुकान हुआ करते थे, जिनका रोजगार था, व्यवसाय था, वो सारे लोग अब इससे दो चार हुए हैं। देखेंगे आप तो पानी पूरी तरीके से अंदर घुस चुका है, सामान उनके नुकसान हुए होंगे हजारों के। कई सारे इलाके जमशेदपुर से सटे कपाली क्षेत्र है, सरायकेला खरसावां जिला है, ऐसे इलाकों में आम तौर पर पानी भयावह स्थिति और भयावह रूप ले चुका है और इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील और गुजारिश की है कि आप सुरक्षित स्थानों और ठिकानों पर चले जाएं। जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक स्थिति इसी तरह से रहेगी। स्थिति और खराब होने की आशंका और संभावनाएं जताई जा रही है और बारिश अभी भी आप देखेंगे तो बारिश लगातार हो ही रही है। इस पर कोई भी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है लेकिन फिर दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। तो जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक इसी तरह के हालात जमशेदपुर में बने रहेंगे क्योंकि मानसून ने जैसे ही दस्तक दी, इस मानसून की बारिश की वजह से जमशेदपुर में बाढ़ की भयानक स्थिति है और खासकर निचले इलाके जो नदी और तटीय इलाके हैं जहां पर आमतौर पर जो लोग रहते हैं, हजारों की आबादी हैं, वो सारे लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और जब तक इस बारिश पर लगाम नहीं लगता है तब तक आपको स्थिति इसी तरह की देखने को मिलेगी। और ये लोगों की तस्वीर जो यहाँ पर लोकल्स हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, वो सारे लोग किस तरह से आना जाना कर रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग अनुभव लोगों के लिए है। और यहाँ के लोग जो हैं उनसे भी, यहाँ के निवासी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ के हैं आप? यहीं रहते हैं? नहीं, हम तमुलिया में रहते हैं। तमुलिया में रहते हैं आप? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं। क्या स्थिति है और कैसे हुआ ये? कल शाम से हुआ है पूरा। कल शाम से हुआ। हाँ। पानी इतना पहले तो नहीं आता था, कभी भी पहले बारिश नहीं होती था। तो? पहले उतना नहीं था। अभी ये जो यहाँ गड्ढा था वो गड्ढा के कारण भर गया है पूरा पानी। तो ये बारिश का पानी है सारा कि पानी कहीं और से आया है? कहीं और से भी आया और बारिश का भी पानी है लगातार 3 दिन से पानी। इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत जो यहाँ रोड है डिमना जाने वाला और उधर बस्ती है फुदलगोड़ा, उधर से आना जाना नहीं हो पा रहा। घर वगैरह भी डूबे हैं क्या? घर नहीं डूबा है, जो बस उस गाड़ी डूबा। क्या क्या नुकसान हुआ है? दुकानें जो हैं, गाड़ियाँ जो है, दुकानों का नुकसान हुआ। दुकान का कैसे आना जाना कैसे कर रहे हैं आप लोग को? दिक्कतें होती होंगी? अभी तो आना जाना नहीं हो रहा है, इधर से बंद है पूरी तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सनी है। आप भी यहीं रहते हैं आप लोग? तो जो लोकल्स हैं यहाँ पर, ये लोकल्स और इनका कहना है कि
इस पानी के ज़रिए सड़क पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है और ये डिमना जाने वाली सड़क है। तो पानी है ना, तो ये डिमना जाने वाली जो रॉयल हिल है, इसके ज़रिए से डिमना की तरफ जाने वाली जो सड़क है ये पूरी तरीके से ये बाधित हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और इस वजह से यहाँ के लोग अपनी जगह पर थम चुके हैं, रुक चुके हैं, ठहर चुके हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पर एक, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि एक गड्ढा हुआ करता था और इससे पानी आया और इसी तरह से पानी नाला और इधर उधर से पानी आने के बाद बारिश इतनी ज़्यादा हो गई जिसको संभालना मुश्किल हुआ और इस वजह से इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर ठहर चुका है, जम चुका है। और ये अपने आप में ख़तरनाक तस्वीर स्थानीय लोगों के लिए नुकसान, आमतौर पर जो यहाँ लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, जिनके घर हैं, उनको तो ख़ास तौर पर इसका नुकसान नहीं हुआ है, उनके घरों में पानी नहीं घुसा है। लेकिन जो सड़कों पर आपको दुकानें दिख रही हैं, 2, 4, 5 दुकानें हैं, इन सभी दुकानों में पानी घुस चुका है। जो बिस्किट्स, स्टेशनरी और कई तरह की दुकानें काली मंदिर के पास हैं, तो सारी दुकानों में पानी घुसा है और इस पानी के घुसने की वजह से उनका हज़ारों का नुकसान हुआ है इस चीज़ को लेकर। और ये ज़िला प्रशासन इस पर लगातार नज़र बनाई हुई है, व्यवस्था को देख रही है। और गाड़ियां, खासकर व्हीकल्स जो आप देखेंगे तो बस है, कार है, ये सारी चीज़ें डूबी हुई है पानी में। और ये तभी पानी से बाहर निकलेंगी जब पानी कम होगा और इसकी निकासी का रास्ता निकलेगा, बारिश रुकेगी, क्योंकि बारिश एकमात्र ज़रिया है इस पानी के बढ़ने का। अगर बारिश लगातार होती रहती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पानी कब तक होती रहेगी और इस तरह के हालात कब तक बने रहेंगे। तो बारिश रुकने के बाद ही कुछ कंट्रोल इस पर पाया जा सकता है। हालांकि जो सड़क ख़राब हुई है उसको लगातार बनाने का और उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और जो बोट के ज़रिए है आवाजाही यहाँ पर की जा रही है। इधर से उधर के लोग, उधर से इधर के लोग आवाजाही बोट से लगातार कर रहे हैं ताकि जो भी परेशानी है, दिक्कतें हैं, जो लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही है, किसी को हॉस्पिटल्स, अस्पताल से या अन्य जगहों पर जाना है तो वो आसानी से पहुँच सके उन जगहों पर। तो इस वजह से बोट का सहारा लिया जा रहा है। और पानी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर मैं दिखाऊँ तो मैं कमर तक पानी के हूँ। इस बीच में आपको ये तस्वीर और ये ख़बरें यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो आप, हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोग बस हमें प्यार दें और इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, लाइक और कमेंट करें। बस यही चाहिए होता है ताकि आप अपना सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि एक लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए। तो इस वजह से भी, और जो सिचुएशन है फ़िलहाल इस वक्त जमशेदपुर के अंदर, तो जमशेदपुर में लगातार बारिश होने की वजह से ये सारे इलाके, चाहे काली मंदिर के पास का इलाका, ये तो आम तौर पर आप देखते हैं कि आवाजाही के लिए, और नेशनल हाईवे 33 है तो यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का आवाजाही होती है और छोटी गाड़ियों की आवाजाही टाटा रांची मार्ग पर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और इस तरह के हालात पहले कभी यहाँ पर नहीं हुए। लेकिन जो फ्लाईओवर का काम है, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर के काम की वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा हुआ और अभी ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। तो इसके अलावा जो भी इलाके हैं जमशेदपुर, काली मंदिर के अलावा कपाली, सरायकेला, खरसवां ज़िला और शंकोसाई, ये सारी जगहों पर पानी और जल जमाव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ के लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं। दिक्कतें उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। राशन से लेकर हर चीज़ से लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ज़िला प्रशासन ने उनको शेल्टर्स में जाने की अपील और गुजारिश की है और कहा है कि आप शेल्टर्स में चले जाएं। उनके रहने की व्यवस्था जो होती है प्रशासन के द्वारा, ज़िला प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा वो की जाती है और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर वो भी आपको दिख रहे होंगे। तो इस वजह से उन लोगों को शेल्टर्स में जाने, जो नदी और नीचे इलाकों में, शास्त्री नगर का इलाका आपने देखा होगा, वहाँ पर नदी के बिल्कुल पास हज़ारों की आबादी रहती है। तो ऐसे लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया है और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीर और ये सिचुएशन उस वक्त ही बदलेंगे जब बारिश रुकती है और बारिश रुकने के बाद ही कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी इस चीज़ से। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको इधर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। एक तरफ पानी की तस्वीर आपने देखी कि क्या हालात हैं, जो कार वगैरह है वो डूब चुके हैं, पानी में तैर रहे हैं और इस तरफ लगातार सड़क को ठीक करने का, दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जो नेशनल हाईवे है
वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। और इस हाईवे को ठीक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका एक ऑप्शन तो है, और ऑप्शन के रूप में जो कांदर बेड़ा की सड़क है उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और इस वजह से एक लंबा जाम नेशनल हाईवे 33 पर लग चुका है क्योंकि सड़क पूरी तरीके से बंद है। घंटों भर से इस सड़क को बंद कर दिया गया है। कल शाम में ही पानी ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था और आज घंटों सुबह से ही लगातार ये सड़क बंद है। कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से हैं ये लोग। क्या नाम है आप लोग का? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? यहीं रहते पार्टी में रहते हैं। क्या नाम है? राहुल। ये सड़क कब से बंद हुई है? सड़क लगभग अब 6 घंटा से 6 घंटे से बंद है। अच्छा, ये कैसे यहाँ पर सिचुएशन जो है, अभी पानी भरा हुआ है, ये स्थिति है, कैसे हुआ, कुछ पता है आपको? कुछ तो पता नहीं। बारिश हुआ और यहाँ जाम हो गया, पूरा गड्ढा में पानी भर गया, पूरा इलाका में पूरा जितना है पानी भर गया। तो ये बारिश का पानी है या कहीं और से भी पानी आया है? पानी का ऊपर से आ रहा, पहाड़ का पानी हो सकता है, वही होगा। तो लगभग 6 घंटे से ये सड़क पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जेसीबी के ज़रिए सड़क को ठीक किया जा रहा है क्योंकि पूरी निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए हाईवे को काट दिया गया है, सड़क को काटा गया है ताकि पानी की निकासी हो सके। जल जमाव पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ था। 6 घंटे से सड़क बंद है और जो यहाँ गड्ढा था और जो पहाड़ के ज़रिए से ऊपर से, क्योंकि ये यहाँ पर एक नीची जगह हो जाती है, इस वजह से ऊपर से जो भी पानी आती है वो जमा हो जाती है और इस वजह से इतना ज़्यादा पानी यहाँ भर गया कि लोगों के कमर तक और गले तक पानी पहुँच चुका है। तो फ़िलहाल नेशनल हाईवे 33 काली मंदिर के पास सड़क पूरी तरीके से बाधित है, बंद कर दी गई है और लगातार इसको प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द प्रयास करके ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए ताकि आम जनों के लिए, आम लोगों के लिए इस सड़क को दोबारा से शुरू किया जा सके। क्योंकि आवाजाही में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां, दिक्कतें हो रही हैं और लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। उन्हें एकमात्र उनके पास विकल्प है वो कांदर बेड़ा वाली सड़क है और उसी के ज़रिए लोग आवाजाही कर रहे हैं। उसी तरह से क्या हुआ है आगे? इस तरफ तो पानी जमा है, आगे क्या क्या है? आगे में पूरा बास पूरा डूब गया है, टंकार डूब गया है, यहाँ गाड़ी 4 चक्का 4 व्हीलर पूरा डूब गया है पानी से। कितनी गाड़ियाँ डूबी होंगी पानी में? लगभग आपका 6-7 गाड़ी डूब गया। 6-7 गाड़ी डूबी है। आशियाना में भी 1 फ्लोर तक पूरा पानी हो गया है आशियाना में। तो वहाँ से लोग बाहर निकल गए हैं कि वहीं पर फंसे हुए? हो रहा तो पूरा निकल गया है। अभी देखते हैं अंदर एसपी साहब भी कौन है अंदर में, वो लोग का वही रहता, वहीं पर घर में। देखिए, ये प्रशासन के लोग हैं, वो भी यहाँ पर लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोगों की वजह से भी ये जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और बता दें आपको कि जो स्थानीय हैं उनका कहना है कि ये जो पानी की वजह से आगे तक एक गहराई है और आगे लगभग 5-6 गाड़ियाँ इस पानी में समा चुकी हैं, डूब चुकी हैं। आशियाना है, आशियाना के लगभग 1 फ्लोर पानी में समा चुके हैं, डूब चुके हैं, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। और ज़िला प्रशासन लगातार निगाह बनाई हुई है, नज़रें बनाई हुई है कि किसी भी तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न ना हो और इससे लोगों की जान और माल का नुकसान ना हो सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और नेशनल हाईवे 33 को भी उस लायक बनाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर आवाजाही शुरू की जा सके। आपने देखा होगा कि पहले ही यहाँ पर फ्लाईओवर का काम हो रहा था और इस फ्लाईओवर के काम को लेकर सड़क जो चौड़ी थी वो कम हो चुकी थी इसकी चौड़ाई, और इस वजह से परेशानियां लोगों को पहले से ही थी। लेकिन अभी जो दिक्कत सामने आई है और सड़क पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, ये अपने आप में एक इस वजह से भी दिक्कत है क्योंकि एकमात्र के टाटा रांची हाईवे और रांची के लिए आगे के लिए ये रास्ता हुआ करता है, लेकिन कांदर बेड़ा वाली सड़क का इस्तेमाल लोग करने को मजबूर है। जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती है उसी सड़क का इस्तेमाल लोगों को मजबूरन करना पड़ेगा। और फिलहाल जो बारिश की पानी यहाँ पर जमी हुई है, जल जमाव की स्थिति है, इस पर नियंत्रण तभी हो सकता है, नियंत्रण तभी पाया जा सकता है जब तक बारिश रुकती नहीं है।
और हम लगातार प्रयास करेंगे कि आपको पल पल की अपडेट्स देते रहें और आगाह करते रहें कि क्या सिचुएशन जमशेदपुर के अंदर है। चांडिल डैम से भी हमने तस्वीर कवरेज की है। वहाँ पर 7 फाटक फ़िलहाल अभी खोले गए हैं, 7 गेट खोले गए हैं, जिस वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी पहुँचने की भरपूर संभावना जताई गई है। तो ऐसे लोगों से भी अपील है कि आप सुरक्षित स्थानों और ठिकानों पर पहुँचें ताकि किसी भी तरह की जान और माल की हानि ना हो सके। और ये देखिए सायरन की आवाज़, ये सायरन की आवाज़ सुनिए आप। तो ये सायरन की आवाज़ के ज़रिए लोगों को सतर्क और आगाह किया जा रहा है। जो सायरन की आवाज़ आपने मॉक ड्रिल में सुनी होगी, भारत और पाकिस्तान के युद्ध अभी जो हुआ, उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर ये काली मंदिर के पास की तस्वीर और सायरन की आवाज़, सायरन बजाकर लोगों को आगाह और सतर्क किया जा रहा है और माइकिंग की जा रही है। आप अपना घर जाइए, राहत कार्य में बाधा पहुंच रही है। देखिए एक लंबी गाड़ियों की लाइन, दिक्कत आ रही है। सायरन बजाकर आगाह लोगों को सतर्क किया जा रहा है और जिला प्रशासन अपील लोगों से कर रही है कि जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं वो बाधा बन रहे हैं काम में, सड़क को ठीक करने का और स्थिति को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है, राहत कार्य किया जा रहा है और इसमें बाधा पहुंच रही है, जिस वजह से माइकिंग करके और सायरन बजाकर लोगों से घर जाने की अपील की गई है। ये काली मंदिर के पास की तस्वीर जहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और नेशनल हाईवे 33 पूरी तरीके से जाम है। चाहे ट्रक हैं, बसेस हैं, 4 पहिया वाहन हैं, सभी अपनी जगह पर रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, ठहरी हुई हैं और माइकिंग करके सायरन बजाकर लोगों से अपने अपने घरों पर जाने की अपील की गई है ताकि जो यहाँ पर तो माइकिंग करके लोगों से अपील की जा रही है कि आप यहाँ से निकलें और जो यहाँ पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है उसमें बाधा ना बने। इस वजह से भी ये माइकिंग और जो सिचुएशन है उस पर लगातार नज़र ज़िला प्रशासन बनाई हुई है ताकि इसको जल्द से जल्द काबू में किया जा सके और हालात को नियंत्रित किया जा सके, जिस वजह से यहाँ पर मौजूदगी ज़िला प्रशासन की है। चलिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे और जमशेदपुर में बारिश की वजह से जगह जगहों पर क्या क्या दिक्कतें हैं उसको लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बोट देखिए आ चुकी है। हाँ।